हेलो माय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं ओहम लॉ को। ओहम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड के अंदर इसका क्वेश्चन कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में या कहीं न्यूमेरिकल की फॉर्म में लाजमी आ जाता है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ओहम लॉ क्या है? ओहम लॉ बहुत आसान और सिंपल है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट व्हेन टेम्परेचर एंड फिजिकल स्टेट इज नॉट चेंजिंग, आई मीन कांस्टेंट। आप जानते हैं स्टूडेंट्स के किसी भी कंडक्टर में से करंट को फ्लो कराने के लिए पोटेंशियल का डिफरेंस होना बहुत जरूरी है। अगर पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं है तो आप कंडक्टर से करंट पास नहीं करा सकते। इसकी छोटी सी एग्जांपल हमारे पास है। देखें, ये एक रॉड है। इस रॉड के ऊपर हमने एक बॉल रखा हुआ है। ये बॉल का इस तरफ से इस रॉड की हाइट और इस तरफ से इस रॉड की हाइट सेम है, यानी ये वाला एंड पोटेंशियल और इधर जो पोटेंशियल एनर्जी है और इस एंड पे पोटेंशियल एनर्जी है वो दोनों की दोनों सेम है। यानी इधर और इधर पोटेंशियल का डिफरेंस मौजूद नहीं है, बल्कि सेम पोटेंशियल पर है ये दोनों एंड। तो इसके ऊपर पड़ी हुई बाल ना इधर मूव करेगी ना ही इधर मूव करेगी, वो रेस्ट पे रहेगी। लेकिन अगर आप थोड़ा सा डिफरेंस बना दें, इसकी हाइट बढ़ा दें, इसकी हाइट लो कर दें, उससे क्या होगा? जो ज्यादा हाइट पर है उसकी पोटेंशियल एनर्जी हाई, यानी इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी हाई हो जाएगी, इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी लो हो जाएगी। अब इनके दरम्यान पोटेंशियल का डिफरेंस आ गया है। तो आप नोट करेंगे कि अब बाल इधर से इस तरफ को मूव करना स्टार्ट कर देगी। तो जैसे अब आप थोड़ा सा डिफरेंस और बढ़ाते जाएंगे, देखिए मैंने डिफरेंस ज्यादा कर दिया। अब इधर ये बहुत छोटी हाइट है और ये बहुत बड़ी, यानी इसका और इसका अब डिफरेंस, फर्क बढ़ चुका है, ज्यादा फर्क हो चुका है। तो क्या होगा? ये जो बाल है हाई स्पीड से मूव करेगी। पहले लो स्पीड से मूव कर रही थी, अब हाई स्पीड से मूव कर रही है। तो बिल्कुल ऐसे ही एक कंडक्टर के अक्रॉस जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता तो उसमें से करंट पास नहीं कर सकता। लेकिन जब इसके अक्रॉस इस तरफ का पोटेंशियल और इस तरफ का पोटेंशियल थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है तो फिर उसमें से करंट पास करना शुरू कर देता है। और हमने कहा पोटेंशियल डिफरेंस यानी दोनों तरफ पोटेंशियल का जो फर्क है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज का बढ़ जाना। ये दो चीजों के दरमियान ऐसा रिलेशन होता है जिसमें अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, अगर एक चीज कम होगी तो दूसरी भी कम होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा तो करंट बढ़ता जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कम होता जाएगा तो करंट भी कम होता जाएगा। तो जैसे यहां पर पोटेंशियल का डिफरेंस कम था तो ये बॉल स्लो स्पीड से मूव कर रही है, वैसे ही कंडक्टर के अक्रॉस जब पोटेंशियल का डिफरेंस कम होता है तो इलेक्ट्रॉन स्लो स्पीड से मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्लो स्पीड से मूव करने का क्या मतलब है कि करंट की वैल्यू स्मॉलर। और जब पोटेंशियल का डिफरेंस बढ़ गया तो ये बॉल फुल स्पीड से मूव कर रही है। ऐसे ही कंडक्टर के अक्रॉस जब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाता है तो इसके अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन भी हाई स्पीड से मूव करने लगते हैं। तो ऐसे ही करंट बढ़ जाता है। तो हमने कहा करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन साथ में टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, टेम्परेचर चेंज नहीं होने देना। सेकेंडली, दूसरी जो अहम बात कि फिजिकल स्टेट, यानी उसकी फिजिकल स्टेट के अंदर कोई चेंजिंग नहीं आने देनी। सॉलिड में है तो लिक्विड में नहीं जाने देना, लिक्विड में है तो सॉलिड में नहीं आने देना। इस तरह से ये चीजें हमने माइंड में रखनी है। अब ये बेस्ट एग्जांपल है, आप इसको माइंड में रख के ओहम लॉ को आसानी से समझ सकते हैं। अब हम इसको सर्किट से एनालाइज करते हैं और इसका ग्राफ बनाते हैं। ये हमने खुद से वैल्यू कुछ सपोज की हुई है और आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से ये ग्राफ इसका बनता है, इसका फार्मूला क्या है। स्टार्ट करते हैं फार्मूले से। देखिए यहां पर V पोटेंशियल डिफरेंस को शो कर रहा है और I करंट को शो कर रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे करंट बढ़ता जाएगा। ये सैंपल होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का, हमने यूज कर लिया। I इंटू वी भी लिखा जा सकता है, यानी I इज प्रोपोर्शनल टू V। अब आपको पता है कि जब भी कोई प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करते हैं तो हम इक्वल लगाते हैं, साथ में कांस्टेंट आता है। यहां पर वो कांस्टेंट आया R। क्यों आया R? हमने K यूज क्यों नहीं किया? हमने कुछ और कांस्टेंट क्यों नहीं यूज किया? जैसे हम डिफरेंट कांस्टेंट यूज करते हैं, कहीं पे K यूज करते हैं, कहीं पे G यूज करते हैं, यहां पर R यूज किया। क्यों? अब ये भी बता दूं कि R बेसिकली रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए देखते हैं अब ये किस तरह से होता है। इसका ग्राफ समझते हैं और एक सर्किट डायग्राम हमारे पास है, उसको भी अंडरस्टैंड करते हैं। दो डिवाइसेस आपने यूज करनी है। नंबर 1 वोल्ट मीटर, नंबर 2 अमीटर।
वोल्ट मीटर और एमीटर, ये दो डिवाइसेस आपके पास होनी चाहिए। यहां पर हमने वोल्ट मीटर का यूज कर लिया, यहां पर हमने एमीटर का। वोल्ट मीटर को आप इस रेजिस्टर के साथ पैरेलली कनेक्ट करते हैं, क्योंकि आप सीख चुके हैं कि वोल्ट मीटर को सर्किट में जब हम कनेक्ट करते हैं तो पैरेलल तरीके से कनेक्ट करते हैं। एमीटर को हम सर्किट में सीरीज में कनेक्ट करते हैं, इसलिए हमने अटैच कर दिया। ये हमारे पास एक वेरिंग पोटेंशियल सोर्स है, यानी ऐसा पोटेंशियल का सोर्स जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा और कम कर सकता है, यानी ज्यादा वोल्टेज कम वोल्टेज कर सकता है। ये बेसिकली आपके पास सिंबल होता है वेरिंग पोटेंशियल का। इसके ऊपर जो तीर लगा देंगे तो इसका मतलब है कि एक पोटेंशियल को कम या ज्यादा किया जा सकता है। ओके, ये हमारे पास सर्किट है। अब इसके अंदर जो हमने रेजिस्टर यूज किया वो 0.5 ओहम का रेजिस्टर है। ओके, यहां पर पोटेंशियल है, 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 पोटेंशियल था। आहिस्ता आहिस्ता पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाते जाएंगे और चेक करते जाएंगे कि क्या आपको वैल्यू मिल रही है। यहां पर वोल्टेज क्या मिलते हैं आपको और यहां पर करंट क्या मिलता है, क्या वोल्टेज मिला यहां पर और क्या करंट मिला यहां पर, ये दोनों चीजें आपने नोट करनी है। ओके, अब देखें यहां पर हमने टेबल बनाया हुआ, 0 पर तो कुछ भी करंट नहीं फ्लो कर रहा था। जैसे ही हमने 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दिया, लेट्स सपोज 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस देने से इसके अक्रॉस 2 एम्पीयर का करंट फ्लो करने लग गया, 2 एम्पीयर। जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया, 2 वोल्ट कर दिया, तो करंट बढ़ गया, 4 एम्पीयर हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस 3 किया, करंट 6, ये 4 किया तो करंट 8, पोटेंशियल डिफरेंस 5 किया तो करंट 10, बढ़ता जा रहा है। अब आपने इसको इस तरह ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है इन पॉइंट्स को। जब आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस 1 था तो करंट 2 पॉइंट बनाया यहां पर, ठीक है। 2 था तो करंट 4, 3 पे करंट 6, 4 पे करंट 8, इस तरह से 6 पे करंट आपके पास आ गया 12। ये जो लाइन है ये पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट कर रही है और ये वाली लाइन करंट को डिनोट कर रही है। जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे करंट भी बढ़ता जा रहा है। ये आपको सारे पॉइंट ज्वाइन करने से एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है कि डायरेक्ट रिलेशन है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के अंदर। तो जैसे जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे करंट बढ़ता जा रहा है। यही तो कहा था हमने कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जाओ, करंट बढ़ता जाएगा। अब इन दोनों को हमने इस तरह से लिख दिया। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन खत्म करने के लिए जो हमने कांस्टेंट यूज किया आर, वो आर क्यों यूज किया, के क्यों नहीं यूज किया, कुछ और क्यों नहीं यूज किया, अब वो भी जानते हैं। देखें, जब आप इन दोनों के दरमियान रेशियो निकालेंगे ना, करंट और पोटेंशियल के दरमियान, V डिवाइडेड बाय I, तो 1 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपको मिलेगा 0.5 वोल्ट, 0.5 सॉरी, 2 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो 0.5, 3 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे 0.5, कोई भी वैल्यूज को डिवाइड करें आपको 0.5 मिला। तो इनमें जो रेशियो है ना V और I में, वो रेशियो है कांस्टेंट, चेंज नहीं हो रही। कांस्टेंट का मतलब होता है जो चीज तब्दील ना हो। अब देखिए 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5 कांस्टेंट, यानी V में और I में रेशियो कांस्टेंट है, तब्दील नहीं हो रही। और जरा देखिए ये किसके इक्वल है। हमारे पास कितनी रेजिस्टर, कितने ओम का रेजिस्टर लगा था, 0.5 ओम का रेजिस्टर। यहां पर कितना मिल रहा है रेशियो, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5। इसका मतलब है इसको हम रेजिस्टेंस लिख सकते हैं। इस वजह से हमने इधर रेजिस्टर लिखा, V = IR। तो R इस केस के अंदर कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि R तब्दील नहीं हो रहा। तो तब जब R कांस्टेंट होगा तब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हम कह सकेंगे। ये बात याद रखनी है आपने। ओके, तो ये हमारा छोटा सा कंसेप्ट था पोटेंशियल डिफरेंस का। अब आपको ये बताते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होती है। रेजिस्टेंस बेसिकली अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। ये जो R है प्रोपोर्शनल ऑफ कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, इसको रेजिस्टेंस कहा जाता है। रेजिस्टेंस बेसिकली अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट होता है कि करंट के बहाव में रुकावट, करंट को फ्लो नहीं होने देना, रोकना है, दैट इज रेजिस्टेंस। तो कोई हर एक सब्सटेंस की अपनी अपनी रेजिस्टेंस होती है। कोई बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं, उसकी कम रेजिस्टेंस होती है, किसी की रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है। तो ये डिपेंड करता है उसकी नेचर के ऊपर। और भी फैक्टर्स हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम वो डिस्कस करेंगे। तो रेजिस्टेंस क्या है वो मैंने आपको बताया कि अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। जब किसी कंडक्टर से करंट फ्लो करता है तो वो कंडक्टर कितना अपोज करता है करंट को, दैट इज रेजिस्टेंस। ओके, रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो होता है जी ओहम। ओहम का सिंबल ये आप देख सकते हैं, दैट इज द सिंबल ऑफ ओहम। ओहम की डेफिनेशन, जब किसी कंडक्टर के अक्रॉस 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो और उसमें से 1 एम्पीयर करंट पास करे तब उसकी रेजिस्टेंस 1 ओहम होगी। तो जैसे कि डेफिनेशन के अंदर भी बताया गया था कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस।
बट द टेम्परेचर एंड फिजिकल स्टेट शुड बी कांस्टेंट। ये जो टेम्परेचर है और फिजिकल स्टेट है ये दोनों सेम रहनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए। उसकी वजह क्या है, जब रेजिस्टेंस बढ़ती है तो रेजिस्टेंस के बढ़ने से जो करंट है उसका फ्लो कम हो जाता है। अब टेम्परेचर का क्यों कहा गया, टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ती है। कैसे, जब किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो कर रहा होता है तो चार्जेस फ्लो कर रहे होते हैं उसमें से, हम जब उसको हीट देते हैं या खुद वो हीट अप हो जाता है तो उससे एटम्स वो एनर्जी अब्सॉर्ब करते हैं और ज्यादा एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करते हैं। तो उससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का जो कोलिजन है एटम के साथ, जो टकराव है वो बढ़ जाता है। जब टकराव बढ़ जाएगा तो उससे रुकावट बढ़ जाएगी, यानी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। अब करंट कम फ्लो होगा। जैसे देखिए यहाँ पर हमारे पास एक नॉन ओहमिक डिवाइस की एग्जांपल है। पोटेंशियल डिफरेंस हम बढ़ाते जा रहे हैं, करंट यहाँ तक पहले तो बढ़ता रहा लेकिन उसके बाद फिर बढ़ना रुक गया। बल्ब जो है हमारे पास इलेक्ट्रिक बल्ब, उसकी आप एग्जांपल दे सकते हैं कि ये एक नॉन ओहमिक डिवाइस है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तभी पोटेंशियल डिफरेंस में और करंट के अंदर डायरेक्ट रिलेशन होगा, अदरवाइज नहीं। और दूसरा, फिजिकल स्टेट्स के अंदर आपने चेंज नहीं करना कोई भी किसी किस्म का। ओके, अब हम बात करते हैं इसकी लिमिटेशंस की। लिमिटेशन में बस यही बातें हैं दो कि टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। टेम्परेचर चेंज होगा तो फिर आप ओहम लॉ उसके ऊपर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो फिर आप ओहम लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी इसकी लिमिटेशन ये है कि अगर आप बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट पास कराएंगे तो फिर भी ये जो है वो ओबे नहीं करेगा ओहम लॉ को, फिर भी प्रॉब्लम आ जाएगा। यानी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट के लिए ओहम लॉ वैलिड है, लेकिन बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ करंट जब आपने फ्लो करानी होती है तो फिर ये वैलिड नहीं होता।